नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक बड़ा टॉपिक लाइफ स्केच यानी कि जीवन परिचय का हमने शुरू किया था। इसके अंदर कुछ विद्वानों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज जिस विद्वान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। तो देखिए, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। संगीत जगत में सम्मोहिनी आवाज से संगीत से अनभिज्ञ एवं रुचिहीन व्यक्तियों को भी मंत्रमुग्ध करने वाले पंडित ओंकार नाथ ठाकुर अपने विलक्षण व्यक्तित्व एवं विशिष्ट गायन शैली के लिए चर्चित रहे हैं। यानी कि इनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो लोग संगीत के अंदर रुचि नहीं रखते उन लोगों को भी इन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रमुख शिष्यों में से एक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हैं। इनका जन्म 24 जून 1897 को बड़ौदा के जहाज गांव, जो आजकल गुजरात में है। ओंकार नाथ बहुत जिज्ञासु थे। ज्ञानवर्धन की उनकी पिपासा मिटती ही नहीं, यानी कि उनको ज्ञान ग्रहण करना इतना अच्छा लगता था कि हर टाइम वो कुछ ना कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी व बंगाली भाषाएं सीखकर विविध ग्रंथों का अध्ययन किया। वे एक उत्तम वाग्यकार थे। उन्होंने प्रणव उपनाम से अनेक रचनाओं का सृजन किया। ये उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते रहिएगा। प्रणव नाम है ओंकार नाथ ठाकुर जी का। और जितने भी पहले वीडियोस के अंदर हम जो निक नेम हमने यूज किए थे या जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो नोट करते रहिएगा। इन्होंने संगीतांजलि व प्रणव भारती ग्रंथ लिखे। देखिए, प्रणव इन्होंने अपना उपनाम यूज किया है, तो प्रणव भारती का ध्यान रखिएगा। वर्ष 1933 में यानी कि 1933 में पंडित जी ने प्रथम यूरोप यात्रा की, जब फ्लोरेंस के अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में उन्होंने सफलतापूर्वक भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1950 में पंडित जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती के अध्यक्ष बने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती के अध्यक्ष बने थे 1950 में। उनके जीवन का यह नया अध्याय था, क्योंकि यह सर्वप्रथम ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा देने का दर्जा मिला। सबसे पहला संगीत विद्यालय जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारंभ की गई। कला की उच्चता और शिक्षण में प्रवीणता, इन दोनों का एक में अवस्थान दुर्लभ है, किंतु पंडित जी ने दोनों रूपों में अद्भुत कुशलता का परिचय दिया। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान भेजे गए सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व पंडित जी ने ही किया। ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक जो प्रतिनिधित्व मंडल था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। कब? 1952 में। वर्ष 1953 में बुडापेस्ट में शांति परिषद के विश्व अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही किया। वर्ष 1954 में शांति परिषद के वार्षिक अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधि बने और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों का दौरा किया। वर्ष 1955 में विशेष निमंत्रण पर पंडित जी नेपाल गए, जहां उन्होंने भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। मालवीय जी ने इनके संगीत से प्रभावित होकर इन्हें संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, संगीत प्रभाकर की उपाधि किन्होंने दी थी? मालवीय जी ने। वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1955 में पद्मश्री। वर्ष 1930 में नेपाल नरेश ने इन्हें संगीत मारतंड और वर्ष 1940 में विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय ने संगीत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, इनको बहुत सारी उपाधियां मिली हैं और सारी की सारी उपाधियां आप नोट कीजिएगा कब मिली और किसने दी। वर्ष 1963 में काशी विश्वविद्यालय तथा वर्ष 1964 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा ओंकार नाथ को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। 1963 और 1964 में। 1963 में तो दी थी काशी यूनिवर्सिटी ने और 1964 में दी थी रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा। ओंकार जी के गायन से गंभीर आलापचारी, वक्र, कूट एवं कलिष्ठ तानों का प्रयोग, स्वर संयोग, स्वर भेद, उच्चारण भेद और काकू भेद आदि से एक ही शब्द के अनेक अर्थों का प्रयोग करने की विशेषता थी। पंडित जी मुख्यतः ख्याल गायक होते हुए भी ध्रुपद और ठुमरी अंग का सफल प्रदर्शन करते थे। मुख्यतः क्या थे? ख्याल गायक थे, परंतु ये ध्रुपद और ठुमरी भी अच्छे से गाते थे। राग को शुद्ध तरीके से प्रस्तुत करना उनके स्वभाव में था, यानी कि राग को बहुत ही क्लियरली वो प्रेजेंट करते थे, ऐसे नहीं कि मिक्सचर कर दिया।
रागांग और क्रियांग का उन्होंने इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया कि प्रत्येक राग की स्वर मूर्ति, भाव मूर्ति का उन्हें मानो साक्षात दर्शन मिल चुका है। उनकी गायकी की सर्वोच्च विशेषता उनकी अलापचारी में ही निहित थी, यानी कि आलाप इतना शानदार करते थे वो। स्वर विस्तार की विलक्षण क्षमता उनमें थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं वंदे मातरम, जोगी मत जा तथा मैं नहीं माखन खायो आदि कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनका मानना था कि साहित्य के अनुकूल स्वरों में भाव प्रदर्शित करना गायन का मुख्य लक्षण होना चाहिए। HMV ने ओंकार नाथ के कई डिस्क रिकॉर्ड तैयार किए जो आज भी आकाशवाणी से प्रसारित होते रहते हैं। इनका जो प्रणव भारती ग्रंथ है उसके बारे में देखते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा रचित प्रणव भारती 1956 में संगीत शास्त्र संबंधी एक बड़ा व महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 7 अध्यायों का संकलन है। ये अध्याय इस प्रकार हैं। अध्याय पहला है नाद, दूसरा श्रुति स्वर ग्राम, तीसरा है विकृत स्वरों का इतिहास, चौथा है पंडित भातखंडे की श्रुति स्वर की आलोचना, पांचवा है शुद्ध सप्तक एवं सूक्ष्म विकृत स्वर, छठा है मूर्छना और जाति और सातवां है वर्ण अलंकार। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में 2 परिशिष्ट भी दिए गए हैं तथा रागों में 22 श्रुतियों के प्रयोग का वर्णन किया गया है। संगीतांजलि ग्रंथ की रचना भी ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा की गई। यह ग्रंथ 1 से 6 भागों में लिखा गया। इसके अंतर्गत क्रमानुसार प्रारंभ से बी म्यूज यानी कि विशारद तक का शास्त्र एवं क्रियात्मक का पाठ्यक्रम दिया गया है। किसके अंदर? संगीतांजलि के अंदर। इसके 5वें भाग में स्वर प्रस्तार और छठे भाग में जाति का विवरण दिया गया है। अब इसका 7वां भाग भी प्रकाशित हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट लगातार मैं आपके लिए रेडी करता रहूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।